Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot। मैंने ऑफ जो है टैरो से हटा दिया है, तो हमारे चैनल का नाम जो है वो है द डिवाइन लाइट टैरो। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और थंबनेल में आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर रीडिंग करने वाले हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। होली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली थी, आशा करती हूँ कि आपने देखी होगी। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि आपके शत्रु की करंट एनर्जी क्या है, आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनको उनके बुरे कर्मों का दंड मिलने लगा है या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है। पेशेंस का कार्ड आया है। जो भी आपके शत्रु हो या शत्रु नहीं मालूम हो तो आपको भगवान से प्रार्थना करके जो है बैठना है कि आपको आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी पता लग सके, है ना। तो आपके शत्रु जो हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या चल रही है, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है। गॉडेस ऑफ द मून, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है। सन का कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। क्या चल रहा है आपके शत्रुओं की लाइफ में, ये हम टैरो से देखेंगे। क्या चल रहा है आपके शत्रुओं की लाइफ में। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके शत्रुओं की लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, आपके शत्रुओं की लाइफ में क्या चल रहा है। द हीरोफेंट, आपके शत्रुओं की लाइफ में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन सेवन की एनर्जी बहुत है इस रीडिंग में। यहाँ भी सेवन, यहाँ भी सेवन। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है लवर्स। और क्या चल रहा है आपके शत्रुओं की लाइफ में। मरकरी, और क्या चल रहा है आपके शत्रुओं की लाइफ में।
4th हाउस, 8th हाउस, जुपिटर, कैंसर। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है लिब्रा का कार्ड। हार्मनी की कमी है, आपके शत्रुओं की लाइफ में बैलेंस की कमी है। अगर हम बात करें राशि की इस रीडिंग में, तो यहाँ पर आपकी राशि जो है वृष, कन्या, मकर हो सकती है। साथ साथ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है। ये जो राशियाँ हैं, इस राशियों का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। साथ साथ ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका सन साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 हो सकती है। साथ साथ अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी की बात करूं, तो 6th चक्र आर्क एंजल मेटाट्रॉन, इनका जो है 6th चक्र जो है इम्बैलेंस है। ये कह सकते हैं एक्टिवेट नहीं है, या ये कह सकते हैं बैलेंस में नहीं है। ये जो है आप अपने इंट्यूशन से काम नहीं ले रहे, या ये कह सकते हैं इनको ये बहुत भ्रमित हो रहे हैं। जब थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, स्टक एनर्जी हो जाती है। इंसान किसी चीज़ में सही डिसीजन नहीं ले पाता, बहुत डिलेमा में होता है, बहुत कंफ्यूज वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ पेशेंस की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जब जीवन में आपके कुछ उल्टा होगा, जब आपके अनुरूप नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप इरिटेट हो जाओगे। तो पेशेंस की बहुत कमी आपके शत्रुओं के लाइफ में दिखाई दे रही है। साथ साथ थॉट चक्र इनका खराब हो रहा है। इनके जीवन में जो खुशियाँ थीं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इनके जीवन से खुशियाँ कम होती जा रही हैं। साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं, इनके रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से हो सकता है इनके रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हों। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बुरा तो मिलेगा ही। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं और गॉडेस मून इनको दंड दे रही हैं। हो सकता है बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं इनके जीवन में लिक्विड कैश की कमी हो सकती है। क्योंकि अगर मून आपका ख़राब हो रहा है, दैट मीन्स माँ से, आपके जो भी शत्रु हैं उनके माँ से संबंध खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो इंसान जिसके संबंध माँ से ठीक नहीं होते, डेफिनेटली उनका मून खराब होता है। और मून जब खराब होता है तो लिक्विड कैश की कमी होती हुई नज़र आती है। जीवन में कैश फ्लो कम होता हुआ नज़र आता है। स्ट्रेंथ कम होती, जब पैसा नहीं है तो स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं पैसे के आसपास ही घूम रही हैं। 10 सन का कार्ड है, ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, या ये कह सकते हैं क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। बहुत स्टक एनर्जी में है अभी आपके शत्रु। तो यहाँ पर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, चल ये रहा है, देखिए ये लोग बहुत दिमाग से चल रहे थे, क्योंकि शत्रु अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझते थे, सोचते थे कि इनकी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत हर चीज़ में अपना दिमाग लगाते थे। तो क्या होता है कि चाहे आप कितना ही दिमाग लगा लो, चाहे आप कितने चतुर बन जाओ, उस परम पिता परमात्मा से के आगे आपका जो दिमाग है वो एक धूल का एक कण भी नहीं है, है ना। तो
ईश्वर के आगे सबको घुटने टेकने पड़ते हैं, ईश्वर के दंड के आगे सबको जो है झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके शत्रु तो बहुत प्रयास करते हैं अपनी लाइफ में कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ खराब ना हो, है ना। क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनको डेफिनेटली उस गड्ढे में तो गिरना ही पड़ता है। इनकी विशेष फुलफ़िल नहीं हो पा रही, इनके डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पा रहे, इनका आपा, इनका पेशेंस जो है वह ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती हुई नज़र आ रही है। और जो भी ये काम स्टार्ट करते हैं ना, वो काम इनका पूर्ण नहीं हो रहा है। उस काम में कुछ ना कुछ डिलेज आ जाती हैं, उस काम में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथ साथ ये जो है कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ईश्वर का दंड मिलना स्टार्ट हो गया है। इनकी लाइफ में भी अब ऐसे लोग आ गए हैं जो इनका कह सकते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल गया। और जब तक सामने वाले को आप जैसी पीड़ा नहीं मिलेगी ना, आप जैसे पेन नहीं मिलेंगे, आप जैसे ट्रॉमास नहीं मिलेंगे, तब तक वो आपकी पीड़ा को कभी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ईश्वर जो है आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको फेस कराता है ताकि आपको भी दूसरों को जो आपने दर्द दिए वो आपको फील हो सके। अंतर में आपको ईश्वर खुद एक लेसन देता है कि आपने इसके साथ किया तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा। तो यहाँ पर शत्रुओं के साथ जो है बहुत कह सकते हैं इनको इनका कर्मा जो है मिलना स्टार्ट हो गया है। इनका जुपिटर खराब हो रहा है। 8th हाउस, अब 8th हाउस क्या होता है? अचानक से जो बीमारियां आती हैं, अचानक से जो दुर्घटनाएं होती हैं। 8वां घर जन्म कुंडली में किस चीज़ का है? इसी चीज़ का है, मृत्यु का घर है। अचानक से बीमारी आ जाना, अचानक से कुछ दुर्घटना हो जाना, तो आपके शत्रुओं की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। प्रॉपर्टी में हो सकता है इनको कुछ नुकसान हो गया है, हो सकता है घर परिवार में इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई मकान ऐसा लिया हो जिसमें कोई वास्तु दोष हो, जिसके कारण हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो। तो देखो क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आपके ऊपर अट्रैक्ट होती है या आपकी तरफ आती है। नेगेटिव लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है नेगेटिव एनर्जी, है ना। क्योंकि एक जैसी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तो एक ही है ना। तो हो सकता है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो। मरकरी इनका बुध इनका खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बुध खराब होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंसान विवेक खोता है, बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, सही से बात नहीं कर पाता, या कह कुछ रहा है लोग समझ कुछ रहे हैं, वो वाली चीज़। कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रही है इनकी। साथ साथ बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब इंसान की लाइफ में जब उसके मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो इरिटेट हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, डर जाता है। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जुपिटर का कार्ड है, कॉन्फिडेंस की कमी होती हुई नज़र आ रही है। लक इनका साथ नहीं दे रहा है, खुद पर इनको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका खुद से भी विश्वास जो है वो टूट रहा है। साथ साथ इनकी लाइफ में इनके संबंध भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब इनके कर्मों का दंड मिलना स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं से। इस कारण से ये लोग बहुत परेशान हैं, इस कारण से ये लोग बहुत दुखी हैं। जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है या कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है हेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक ज़्यादा हो रहा हो इनको। साथ साथ थॉट से रिलेटेड कुछ फिज़िकल एलिमेंट्स हो रहे हों। तो इस कारण से हो सकता है आपके जो शत्रु हो किसी ना किसी तरह से जो है अपनी लाइफ में पीड़ित है।
कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, स्ट्रेंथ, इनका नेम फेम जो है ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनका जो पेशेंस लेवल है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या होता है, इनके झगड़े हो जाते हैं दूसरों से, छोटी छोटी बातों पर आपस में घर में जो है लड़ बैठते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी रीडिंग। आपके जो शत्रु हैं उनकी लाइफ में जो है उनको उनके बुरे कर्मों का फल जो है मिलना स्टार्ट हो गया है। ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ साथ ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट अवश्य करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।